अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Beautiful delivery. Beauty. Oh yes, there it is. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 123 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। 280 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। हफीज का टेस्ट करियर भी इख्तिताम पजीर। अलविदाई इनिंग्स में सिर्फ 8 रन बना सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। शादाब खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा। डूमोर का कहने वाले अफगानिस्तान के मामले में मदद का कहते हैं, नई नस्ल के लिए ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान क्यों बना। वजीर आजम इमरान खान का बलूचिस्तान के तुलबा से खिताब। कहा, नजरिया कमजोर हो तो कौम खत्म हो जाती है। बलूचिस्तान समेत हमें अपने कमजोर इलाकों को आगे लाना है। हमें एक बार फिर रियासत मदीना के उसूलों पर अमल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर के खत पर बाज़ाबिता जवाब देने का फैसला। अफगान मसले के हल में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराने की तवक्को। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान किराए की बंदूक नहीं, अब वो ही करेंगे जो हमारे मफाद में होगा। पाकिस्तान खुद भी मुंबई हमलों के जिम्मेदारान को कैफरी किरदार तक पहुँचाना चाहता है, क्योंकि हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। IMF की बात, कड़ी शराइत से आम आदमी को बराह रास्त नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट की शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के फैसले के लिए 24 दिसंबर तक की मोहलत। ख्वाजा हारिस को 17 दिसंबर तक दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब कौन सी अलिफ लैला की कहानी तैयार करनी है, आपने सारी कौम और अदलिया को महसूर बनाकर रखा हुआ है। कोई तो पूछे एहतसाब किस तरह हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ को 2.5 महीने क्यों बंद रखा? क्या मैं और शहबाज शरीफ इस सजा के मुस्तहिक थे? नैब इमरान खान के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल और खानदानी ज़राए आमदन का भी एहतसाब करे। मईशत यू टर्न से नहीं, काम करने से मुस्तहकम होती है। हो ही नहीं सकता कि डॉलर की कीमत बढ़े और वज़ीर आज़म को पता ना हो। मुल्की मईशत यू टर्न से नहीं, सच बोलने और काम करने से मुस्तहकम होती है। वजीर आजम के मुशीर जुल्फी बुखारी का इस्तीफा देने से इंकार। कहते हैं, मेरे खिलाफ किसी JIT ने फाइंडिंग्स नहीं दी। आजम सवाती और मेरे खिलाफ मुकदमात में फर्क है। जुल्फी बुखारी ने ऑफशोर कंपनीज की इंक्वायरी के लिए नैब रावलपिंडी में भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। इमरान खान यकीन कर ले वही वज़ीर आज़म है। ख्वाजा सादफी कहते हैं कि वज़ीर आज़म से अपील है कि कंटेनर से नीचे उतर आएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा उस पर यू टर्न लिया। हुक्मरानों की कोशिश है कि नवाज शरीफ का नाम CPAC से अलग किया जाए। इमरान खान का शौक है कि मुखालिफिन को जेल में डाल दिया जाए। लीगी वर्कर्स पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। लोहे के चने वाली सरकार समझती थी कि इदारे घास खाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाज चौहान कहते हैं कि असाद रफीक 2006 में फौजी आमिर से डील किए बगैर कारोबार कर सकते थे। जब शरीफ बरादरान जिला वतनी काट रहे थे, ख्वाजा बरादरान मुल्क में मजे उड़ा रहे थे। इंकशाफ किया। साद रफीक ने इमरान खान से तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल बनाने का भी कहा था। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। रोजाना कमाने वाले बेरोजगार हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। कराची रजिस्ट्री में नजरसानी अपील कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन को मुतबादिल घर और दुकानें देने पर भी काम कर रही है।
फारूक सत्तार का कल KMC बिल्डिंग के सामने एहतजाज का ऐलान। कहते हैं तजावुजात की आड़ में जायज कारोबार गिरा देना कहाँ का इंसाफ है। ताजिरों की दुकानें रातों रात गिराकर जुल्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेयर कराची वसीम अख्तर, वजीर बल्दिया सईद गनी जुल्म के पहाड़ दहा रहे गए। ये अदालती अहकामात की नफी है। तोड़ फोड़ में 20 अरब से ज्यादा का माल दब गया। जिसके हाथ में जो आया ले गया। 50,000 घराने बराह रास्त मुतासर हुए। सालों से आबाद लोगों को बेदखल किया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 नॉर्थ नाजिमाबाद में कार्रवाइयां। गुलशन इकबाल में वाटर बोर्ड की 10 एकड़ जमीन पर से कब्जा छुड़ाने के लिए वाटर बोर्ड की इंसदादे तजावुजात टीम के पहुंचते ही कब्जा माफिया का एहतजाज। ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके जायदादें बनाने का इल्जाम। गुजरावाला में एंटी करप्शन ने GDA के डायरेक्टर समेत 6 अफसरान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान में डायरेक्टर GDA उमर फारूक, 3 बिल्डिंग इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट शामिल। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिमान ने सरकारी खजाने को 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हिदायत पर अमल दरामद के लिए इकदाम तेज कर दिए। IT रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी मुल्क भर की IT कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और निगरानी करेगी। पाकिस्तान में काम करने वाली 26,000 IT कंपनीज में से सिर्फ 6,000 तस्दीक शुदा हैं। FATF ने IT कंपनीज की मनी लॉन्ड्रिंग पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। और वजीर आजम इमरान खान से विफाकी वजीर फैसल वावडा और चेयरमैन वावडा की मुलाकात। आबी वसाइल के मंसूबों के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं दिया मीर भाषा डैम के लिए 8.5 अरब रुपए के अतियात जमा हो गए। हर साल 145 मिलियन एकड़ फुट पानी में से सिर्फ 13.7 मिलियन एकड़ फुट पानी बचाया जाता है। आबी ज़खायर न होने के बायस 29 मिलियन एकड़ फुट पानी जाया हो जाता है। हमारे मुकाबले में भारत 6 माह के लिए पानी जमा कर सकता है।